जी बोलिए जरा। कांग्रेस पार्टी बोल रही है भैया इस तरह से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से देश में किस पार्टी या किस विचारधारा की सरकार होगी। आप इस तरह से रिजीम चेंज नहीं कर सकते, किसी तरह के इस तरह से घुस के कहीं के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मार सकते। यह गलत है और भारत सरकार को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। दीपक जी आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ हो। तो मेरी इतनी ऊंची आवाज नहीं है जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स की है। फौजी हैं हम साहब, आप डिप्लोमेट हैं, आप धीरे धीरे बोलिए। आप लोगों ने देश तबाह कर, दुनिया तबाह कर दी 70 साल में पूरी डिप्लोमेसी ने। जो अमेरिकन बोलते हैं वही बोल देते हैं। तो मैं बोलता हूँ साहब ऐसे इनडायरेक्टली मत बोलिए मेरे को। जी जी बोलिए दीपक जी। अब मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है सर, ये चिल्लाएंगे तो आप मैं तो आप बोलिए, अगर आप खामोश हो जाए। मैंने कहा था कि मेरी आवाज उतनी उन्होंने कितनी गलत बात बोली। नहीं अरे उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप जोश से बोलते हैं। मैं फौजी हूँ, ये बार बार बोलते हैं अपनी अपनी राय। और सर लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से हमारे डिप्लोमेट्स और हमारे फौजी सर दोनों ने अपने अपने रोल में देश के लिए अपना योगदान दिया है। सो लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर। बोलिए दीपक। थैंक यू वेरी मच। मेरी 75 साल की उम्र है, 52 साल कूटनीति में हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि जितने लोग यहाँ पे प्रोग्राम में मौजूद हैं कितनों ने मिडिल ईस्ट में काम किया। 20 साल मैं उस एरिया में रहा हूँ। पहली चीज़ ये है सर, आपने इजराइल का नाम सुना है। कितने सालों से उस देश की सर्वाइवल को खतरा था और वो जो लड़ रहा है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से निपटने के लिए। सर ईरान मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है, वो इजराइल से 1800 किलोमीटर दूर है। वो सुन्नी देश नहीं है सर। और जब इजराइल की स्थापना हुई थी, कुछ अरब देशों की ज़मीन पर स्थापना हुई थी, तो वहाँ पर सर ईरान की धरती नहीं ली थी, पैलेस्टाइन की ली थी। ईरान का क्या लेना देना है वहाँ, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता। यहूदियों के साथ क्यों उसकी इतनी नफरत है आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता। मेरा ये मानना है सर, इस समय जो हुआ है और फिर ईरान ने अरब देशों पर हमला किया है, ईरान बिल्कुल अकेला है सर। जहाँ तक रूस का सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं रहा हूँ वहाँ सर। एक अग्रीमेंट था ईरान के साथ, ये डिफेंस इक्विपमेंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो ईरान ने ऑफिशियली उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अपने S-400 एक्टिवेट करो, हमें इंटेलिजेंस दो। तो रूस ने कहा देखिए ये जंग नहीं है, हमारी एग्रीमेंट थी कि अगर आप पे जंगी हमला होता इन अ वॉर तो फिर हम आपकी मदद करेंगे। ये तो इजराइल और अमेरिका टेररिज्म पे हमला कर रहे हैं, उसमें ये एक्टिवेट नहीं होता। अब सही है गलत है, आई एम नो वन टू पास जजमेंट। ये रशिया का कब का स्टेटमेंट? ये आप देखेंगे 2 दिन पहले का सर। इसलिए बताता हूँ ना, आई लुक वेरी केयरफुली, आई डोंट गेट एक्साइटेड अबाउट दी। हम लोगों को सिखाया जाता है कि यूज योर माइंड नॉट योर हार्ट। सो इसमें जो है मैं जो समझ रहा हूँ सर, once again I'm an ordinary human being, I may be 75 years young, but I do not हम लोग जो करते हैं सर, हम देखते हैं कि क्या स्थिति है। अब इसका एंड रिजल्ट इजराइल जो मैं देख रहा हूँ सर, मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी क्लीवेज जो है, डिवाइड जो है, वो हमेशा के लिए हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी डीप, क्योंकि ईरान ने सुन्नी देशों पर हमला किया है, वो माफ़ नहीं करेंगे। सऊदी अरेबिया पे किया ना, आपको मालूम है सर। उसने हमला किया है बहरीन पे, उसने हमला किया है UAE पे, बहुत से देशों पे, कुवैत पे हमला किया है। क्यों सर? सिंपली बिकॉज देयर आर अमेरिकन, दे आर फ्रेंड्स विद अमेरिका, या अमेरिका के कुछ सोल्जर्स हैं वहाँ? नहीं सर, वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी तो उनकी भी हो रही है। सेकेंड इज, जो मेरा मानना है कि इस इलाके में अब एक सोल पावर रहेगी, प्रो वेस्टर्न, और एक चौकीदार, पहरेदार, थानेदार वहाँ रहेगा जिसका नाम इजराइल है। ये मैं देख रहा हूँ मिडिल ईस्ट में होने वाला है। और ईरान को मिडिल ईस्ट से छोड़ के जाना पड़ेगा। ही शुड फोकस ऑन इट। मैं तो कोई नहीं होता राय देने वाला, अपने डेवलपमेंट पे फोकस करिए। दीपक जी, अब मैं याद दिलाता हूँ, आप कुछ टाइम पहले मेरे शो पर आए थे और आपने खुलकर अपने मन की बात कही थी। आप कह रहे ना कि आज आप तो डिप्लोमेट हैं, आप लोग दिमाग से बोलते हैं, दिल से नहीं। आपने मुझे अपने दिल की बात बताई थी। आपने ये कहा था कि ईरान क्योंकि इजराइल का अस्तित्व चाहता ही नहीं है इस धरती पर, ईरान गलत है। आपने यह भी कहा था जब भी इजराइल और ईरान का मुद्दा आता है आप अंदर से यहूदी बन जाते हैं। मुझे वो भी याद है। आप इतना इजराइल का समर्थन करते हैं। नहीं सर। दीपक जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ईरान को इस धरती पर रहने का हक नहीं है क्या? किसने कहा है कि नहीं है? किसने ये कहा है? इजराइल के संविधान को पढ़ा है आपने सर? आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा है तो प्लीज बताएं। मैं बता देता हूं, उसमें कहीं नहीं लिखा कि ईरान को जीने का अधिकार नहीं है। ठीक है। ईरान का पढ़ा है आपने सर? द जूज हैव नो राइट टू एग्जिस्ट।
आगे कुछ बोलना चाहोगे सर? नहीं नहीं ठीक है, समझ गए आप? जी। सो जब मैंने कहा था, जब हमास का हमला हुआ था इजराइल पे, मैंने कहा था उस दिन तो मैं भी यहूदी हूँ सर। मुझे कोई कहने में इतराज़ नहीं है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में, अमेरिका में रहते हैं, कुछ भारत में है, एक यहूदी दामाद है, एक मुस्लिम बहू है और मेरे बहनोई क्रिश्चियन हैं। मैं कौन हूँ सर? क्यों हम लोग धर्म को ले आते हैं हर चीज़ में? मतलब यूएस और इजराइल के अटैक का आप समर्थन कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहा सर, मैंने सिर्फ ये कहा है कि इजराइल हैज़ द राइट टू एग्जिस्ट, टू सर्वाइव। यहूदियों को भी तो जीने का तो अधिकार ये है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है सर, ये अटैक नहीं है क्या? ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है 100%। ये अटैक नहीं माना जाएगा सर? अब इसमें फर्क क्या है दोनों में, आप मुझे बताएं सर। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में भी तो आप अटैक करते हैं ना, और अटैक भी प्रीएम्प्टिव होते हैं। दोनों में फर्क क्या है सर? अंग्रेजी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। आप डिप्लोमेट्स की अंग्रेजी अच्छी नहीं है। आप मुझे समझाइए कि दोनों में फर्क क्या है। अच्छा ठीक है, ओके। मतलब आप जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था और इजराइल को ये करने का पूरा हक है, यूएस को ये मैंने नहीं बोला हक है सर, वो लड़ रहे हैं फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, अब हिंदुस्तान की तरफ आइए जरा सर, बताइए। यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी बोल रही है कि इंडिया को खामनेई की हत्या पर अपना मुंह खोलना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए और ईरान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। आपकी राय? अब मैं, जब भी कोई हम डिसीजन लेते हैं डिप्लोमेसी में सर, हम लोग सोच समझ के लेते हैं। उससे फ़ायदा मुझे क्या होगा सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मान लीजिए कि आज आपने देखा कश्मीर में कुछ हो रहा है, जिहादिस्तान नहीं, क्या नाम है इस देश का, पाकिस्तान। वहाँ पर कराची में जो यूएस कॉन्सुलेट है उसको तोड़फोड़ की गई है, कुछ लोग मारे गए हैं और जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। व्हाट डू यू गेन फ्रॉम इट सर? डिप्लोमेसी में हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बिना कुछ नहीं करते। दैट्स व्हाई वी हैव द बेस्ट डिप्लोमेसी इन ह्यूमन हिस्ट्री। सबसे बेहतरीन कूटनीति हमारी है, चाणक्य की संतान है हम लोग। मुझे क्या फ़ायदा है सर? इजराइल का समर्थन करने से क्या फ़ायदा है? ईरान का समर्थन करने से क्या फ़ायदा, या चुप रहने से क्या फ़ायदा है? तो हमने जो चॉइस ली है सर, वो बहुत वाइज मैच्योर चॉइस है। इजराइल को और यूएस को, यूएई को हमने फोन किया है जी, उनसे हमने बात की है, तो ये ठीक आपको लग रहा है? 100% सर, ये मेन प्लेयर्स हैं। यूएई पे क्यों हमला किया है? आप तो दुबई को बर्बाद कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, ईरान ने जो अटैक किया। जी हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है सर, सारी दुनिया के लोग वहाँ बसे हुए हैं, द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। वहाँ 30% इंडियंस है, देख लीजिए। Right. सो मेरा ये मानना है सर कि व्हाट वी हैव डन, पीएम हैज स्पोकन टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, ये कहा होगा कि भाई बताइए क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमें भी देखना है कि क्या हमें भारतीय समुदाय के लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना। कई बार हमने किया, वी आर एक्सपर्ट्स इन इट। जनरल बिशंबर दास की फौज जो है आउटस्टैंडिंग, वो जाते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारे लोगों को बाहर लेके आते हैं। हमारे पास बहुत तजुर्बा है। अच्छा जरा दीपक जी को फुल स्क्रीन लाइए, स्क्रीन पर एक सेकंड बस विशंबर जी, जरा फुल स्क्रीन लाइए, दीपक जी को स्क्रीन पर लाइए। ये दीपक जी आपने ये अपने कोट पर जो बैजेस लगाए हुए हैं, आपने अपना नाम लिखा है, एक तो दीपक, फिर आपने लिखा है 2047। वो तो विकसित देश बनना है, इधर लिखा हुआ है आई एम अ नेशनलिस्ट, उसके नीचे लिखा हुआ है लव माई इंडिया। 2047 तक जो 2047 विकसित हिंदुस्तान की जो विकसित एक भारत विजन की प्रधानमंत्री ने रखी है जी, बट लेकिन सर तब तक अगर मैं जिंदा रहा तो मैं 96 साल का हूँगा, मैं तब तक जिंदा नहीं रहना चाहता। तो मेरे विकसित भारत से एक बॉलीवुड का गीत है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं वो गाता हूँ विकसित भारत के लिए, झलक दिखला जा, जरा आजा 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 जल्दी आजा, मुझे बता विकसित भारत कैसा होगा, आई वॉन्ट टू सी वॉट इट्स लाइक। ओके, सो फाइनली ये जो डिसीजन होगा, सर एक तो चीज सही है कि एक संस्था है न्यूयॉर्क में 80 साल पुरानी, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, उसको यूनाइटेड कुछ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस, हाँ वही कहते थे। तो अभी पता नहीं कि वो 80 साल की संस्था अभी जिंदा है कि गुजर गई, आई हैव नो आइडिया। अरे बताइए सर, पूरे करियर में आपने जितना ज्यादा डील किया है यूएन से उतना किसी ने नहीं किया होगा। आज आप खुद यूएन पर तंज कस रहे हैं, मतलब आप भी ये इशारा कर रहे हैं कि यूएन नाम की जो चीज है बस नाम की रह गई है वो। और क्या है सर, वहां पे एक कोई गुटर साहब है, वो सेक्रेटरी जनरल है, वो उठ के कहते हैं क्या हो रहा है दुनिया में, जंग हो रहा है, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन उठ के कहते हैं अब क्या हो रहा है, सर वहां पे बम फटा है, अच्छा मुझे बहुत दुख हो रहा है, फिर जाके। अच्छा विशंबर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए विशंबर। मैं ये कहना चाह रहा हूं